प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र मित्तल हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर 1 के अंदर अपन ने पढ़ा था कोण को कैसे नापते हैं। एक तो वृत्तीय माप, एक शास्त्रीय पद्धति बताई थी, रेडियन और डिग्री में संबंध बताया था। आज अपन उसका सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो अपन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, इनका यूज कैसे करते हैं, ये सिंपल फॉर्मूले बताएंगे। फिर उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन 11 डिस्कस करेंगे। तो आज के विचार, पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ऊपर तो मैंने त्रिकोणमिति की परिभाषा लिखी है, जिसमें अपन त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति कहलाती है। और त्रिकोण का मतलब 3 कोण और 3 भुजाओं का अध्ययन होता है, तो त्रिकोणमिति। तो इसमें बच्चों सबसे जो बड़ा कोण होता है, उसके सामने वाली बड़ी भुजा सबसे बड़ी होती है। जैसे ये है, तो ये बड़ा कोण है, तो इसके सामने वाली बड़ी भुजा होगी, और जो छोटा कोण है उसके सामने छोटी होती है। तो किसी त्रिभुज में जो कोण जितना बड़ा होगा, उसके ठीक सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। तो अपना राइट एंगल है समकोण त्रिभुज, उसमें सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री सामने होती है। कि राइट एंगल में सबसे बड़ा 90 डिग्री कोण होता है, क्योंकि तीनों कोणों को 180 होता है, अपन जानते हैं। तो 90 अगर एक है तो बाकी 2 कोणों को 90 से कम होगा। तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और अगर कोई एंगल थीटा देते हैं अपन इसके, तो थीटा के सामने भुजा लंब हो जाएगी, लंब, और ये कर्ण, ये पहचान है। और अगर अपन को ये इस तरह दे दें, ये फाई दे दिया, फाई, तो बच्चों 90 डिग्री सामने फाई, तो ये लंब हो गया। इसको आगे बढ़ा देता हूं, ये लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और बाकी तीसरी भुजा आधार होती है। तो ये लिखा है मैंने, इसको आप पढ़ लेना। समकोण त्रिभुज में थीटा या फाई को देकर लंब निकलवाना हो तो थीटा या फाई के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तथा थीटा या फाई न्यून कोण होते हैं। क्योंकि 90 डिग्री सबसे ज्यादा है, तो ये आपका 90 डिग्री। तो इसके अंदर आपका थीटा ए बी लंब हो गया, इस फाई के सामने बी सी लंब हो गया। ये लिखा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा ए बी लंब है, और इस त्रिभुज के अंदर फाई के सामने वाली भुजा बी सी लंब है। तो लंब का मतलब ये भुजा नहीं होती, एंगल डिपेंड करता है किस एंगल के साथ, एंगल जो दिया उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर एंगल ये दिया हुआ है तो इसके सामने वाली भुजा लंबी होगी, और एंगल ये दिया हुआ है तो इसके सामने वाली भुजा लंबी होगी। और आगे, अच्छा बच्चों, ये जो अपन ने लिखे हैं थीटा, समकोण त्रिभुज भी लगते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब राइट एंगल पे लगते हैं। तो ही ये ए, ये थीटा, तो ये लंब कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का अनुपात, समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये तो समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का अनुपात त्रिकोणमितीय, ये त्रिकोणमितीय साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात ही कहलाते हैं। अब साइन थीटा क्या कहलाएगा? साइन थीटा जैसे लंब ए बी अपॉन ए सी, इस थीटा के हिसाब से बनाया। फिर कॉस थीटा है आपका आधार बटा कर्ण, इसको सही कर लो। आधार हो गया इसके अंदर बीसी, और कर्ण हो गया एसी। आधार और ये हो जाएगा कर्ण, इधर लिख देता हूं। BC अपॉन AC,
तो बच्चों ये गलत है, थोड़ा काट लेना तो। फिर तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब ए बी अपन बी सी, और तीन इसके उल्टे हैं। तो तीन उल्टे हैं, जैसे साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ये होता है कर्ण बटा लंब, या इसको ए सी अपन ए बी ले सकते हैं। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो आधार बटा कर्ण बी सी अपन ए सी, तो इधर अंदर है कर्ण बटा आधार ए सी अपन बी सी देगा। तीन है, तीन इसके उल्टे हैं इनवर्स वन। और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो लंब बटा आधार ए बी अपन बी सी, तो कॉट थीटा है आधार बटा लंब बी सी अपन ए बी होगा। तो ये जो अपन दो समकोण त्रिभुज, लेकिन ये ध्यान रखना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमेशा ही राइट एंगल के ही निकलते हैं। अगर राइट एंगल नहीं हो तो जो इस तरह निकालता है। फिर जैसे सपोज ये राइट एंगल नहीं है और ये थीटा दे रखा है, तो ए बी सी, तो साइन थीटा जो बच्चों ये होगा ना, तो बच्चों ये इसके सामने ये बुझा, ये साइन थीटा होगा, ये डैश, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका ए डैश बी अपॉन ए डैश सी हो जाएगा। राइट एंगल बना लेगा इसके सामने, इसका अनुपात होगा। फिर अगर राइट एंगल नहीं है त्रिभुज, तो वो राइट एंगल एक कंस्ट्रक्ट करेगा और उसकी दो भुजा को रेशियो को फिर कन्वर्ट करेगा। जैसे ये राइट एंगल नहीं था, तो अपन ने क्या करा, इसको ए डैश बी सी, इसका रेशियो आएगा, फिर ए डैश अपन ए डैश सी का रेशियो आएगा। तो हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और तीन इसके इनवर्स हमेशा आपके समकोण त्रिभुज पे ही लागू होते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय भी, अच्छा एक चीज और है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लागू होती है, क्योंकि इस राइट एंगल में कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कुछ समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अच्छा बच्चों, अब ये थोड़ा सा एक परिपाटी और है कि कैपिटल ए जो एंगल है सी से उसके सामने वाली भुजा स्मॉल होती है, और कैपिटल बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी होती है, और कैपिटल सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होती है। परिपाटी होती है भुजा को, कैपिटल ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होती है। ये ध्यान, मतलब ये आपका भुजा हो गई। तो ये ए सी बराबर बी, बी सी बराबर ए, और ए बी बराबर सी। ये बच्चों ध्यान रखना, अगर स्मॉल ए बी सी अगर दे रखा हो तो वो भुजा होती है। स्मॉल ए अगर दे रखा है तो उसके सामने वाला शीर्ष कैपिटल ए होगा, स्मॉल बी दे रखा है भुजा है तो उसके सामने वाला शीर्ष कैपिटल बी होगा, और स्मॉल सी दे रखा तो उसके सामने वाला शीर्ष स्मॉल सी होगा। अब इसमें कुछ रेशियो फॉर्मूले हैं। साइन थीटा कॉसेक थीटा इसका इन्वर्स होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा 1 होगा। कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, तो कॉस 1 होगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 होगा। तीन तो ये 1 हो गए। अच्छा, दूसरा आपका टेन थीटा जो है बच्चों, ये होता है लंब बटा आधार। अगर इसमें कर्ण का भाग देते हैं, अच्छा दोनों तरफ अंश और हर में, तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो टेन थीटा ये होता है, और कॉट थीटा इसका कॉस थीटा पर साइन थीटा देगा। अब तीन अपने फॉर्म में और बन रहे हैं। ये कैसा है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अगर अपन दोनों तरफ कर्ण का स्क्वायर का भाग दे दें, तो ये हो जाएगा, कर्ण को कर दो अलग अलग कर दो सो, तो लंब बटा लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, तो ये तो हो गया साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा 1 हो गया। इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और बच्चों इसके अंदर अपन साइन स्क्वायर का भाग देते हैं इसी में, तो दूसरा आ जाएगा इसी में साइन स्क्वायर थीटा
बच्चों साइन स्क्वायर 1 हो गया, ये कॉट हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ऐसे इसके साइन स्क्वायर में कॉस का भाग देते हैं, तो ये जगह टेन स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो बच्चों ये मैंने कुछ सूत्र और लिखे हैं, बस ये ध्यान रखना पाइथागोरस प्रमेय से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसको सिद्ध कर लो। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में अपन साइन स्क्वायर का भाग दे देते हैं दोनों तरफ, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में अपन कॉस स्क्वायर का भाग दे देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब बच्चों 3 फॉर्मूले अपन को याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, एक आपका सेक स्क्वायर थीटा, और एक है बस उसको अपन ने जो पहले लिखा है वो बता रखा सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर बता रखा 1 प्लस, को इधर लिया है 1 1 को एक साथ करते। अब इसके फैक्टर करें अपन इसके वाले का, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1। तो बच्चों इसको नीचे ले जा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला देगा। और एंगल आपका अल्फा, तो ये भी अल्फा है, सेम एंगल होना चाहिए अल्फा। अच्छा दूसरा इसके अंदर कॉसेक के अंदर भी तो इसको इसके नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा भाग। चलो अब 2 फॉर्मूले और देख लीजिए 11 और 12। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, अलजेब्रा की सहायता से अपन इसको ऐसे ले सकते हैं, ए साइन 4 प्लस कॉस 4 टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, तो ये तो हो गया 1, तो ये आपका 11 हो गया। एक फॉर्मूला और साइन 6 थीटा, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू की तरह तोड़ लो, साइन स्क्वायर थीटा इसका साइन 4 थीटा, ये हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये तो 1 हो गया, 1 हो गया। अब बच्चों इसको और कर लो, साइन 4 प्लस कॉस 4 जो है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर तो 3 हो जाएगी टोटल। इसको अपन इसकी जगह ये ले लो काम में, यहां से ये तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों फॉर्मूला, इसको छोटा करके दिखा देता हूं मैं आपको एक बार और, तो ये सारे अब अपन इसको छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। ये अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, तो ये 2 भुजाओं का अनुपात है। मैंने कहा ये समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का अनुपात होता है, और उसकी हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय से अपन तीसरी भुजा निकालेंगे तो अपन तीसरा कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब एक अनुपात अगर अपन को पता चल जाए तो उससे अपन त्रिभुज बना के समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसकी भुजा के हिसाब से तीसरी भुजा निकालेंगे, और बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात अपन निकाल सकते हैं। जैसे ये थीटा, ये 5 हो गया, ये आपका 13 हो गया, तो ये आ जाएगा 12 देगा, क्योंकि आपका जानते हैं ये भुजा होगी 12 का स्क्वायर बराबर होता है तो बच्चों इसमें कॉस थीटा जो होगा 12/13, टेन थीटा हो जाएगा 5/12, और कॉसेक थीटा 13/5, और
कोसेक थीटा और कॉट थीटा 12 और सेक थीटा 13। तो अपन को टेन थीटा पूछा है ना, तो 5/12 जाएगा। तो ये दो रेशो दे दिए, उससे तीसरी भुजा निकाली पाइथागोरस प्रमेय से, फिर आप सारे रेशो निकाल सकते हो। एक रेशो पता होने पर सारे आप रेशो निकाल सकते हो। अब देखो, तो इसको ऐसा कर सकते हो, कॉस ए तो ये बच्चों √3 आएगा। तो √3 बराबर 10। तो कॉट ए क्या होता है बच्चों? टेन वैल्यू, कॉट ए और 1/10 वैल्यू दिया, तो ये 1/√3। अच्छा बच्चों, ये कोसेक अल्फा, तो ये बच्चों ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो गया। तो साइन अल्फा बराबर Z/बाई, और कोसेक अल्फा उल्टा होता है Y/Z, तो Y/Z दिया जाएगा उल्टा। बस ये एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है बस जी, जो जैसे एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने वाली लंब होती है। अच्छा पहुंचो, एक फॉर्मूला पढ़ा सेम एंगल के लिए, कोसेक तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, सेम एंगल। सेम एंगल बच्चों ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम। तो कोसेक स्क्वायर 55 - 1 सेम एंगल। कॉट पाई, तो जो कॉट फाई, ये फाई दिखा दो। अच्छा कॉट फाई जो होता है वो होता है आधार बटा लंब। तो आधार तो 20 हो गया और लंब 21 हो गया, तो ये लंब हो गया। तो बच्चों ये रहेगा 20 का स्क्वायर, ये आपका 29 आएगा, 29 आ जाएगा। अब इसमें कोसेक पाई, तो कोसेक कर्ण बटा लंब, या तो आप साइन थीटा का इन्वर्स कर सकते हो, मेरा कोसेक तो कर्ण हो जाएगा 29 और लंब हो जाएगा 21, तो 29 और 21। तो दो रेशो दे दिए, तीसरी रेशो से आप निकाल के, तीसरी भुजा निकाल के सारे रेशो निकाल सकते हो आप, त्रिकोणमितीय अनुपात सारे रेशो निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं इनको। अच्छा ABC में B 90, ये B 90, C 12, स्मॉल सी है, स्मॉल सी, ये A ले लो और ये C ले लो। तो ये आपका स्मॉल सी 12 हो गया, A 9 हो गया, तो ये निकालना पड़ेगा। हमेशा भुजा को छोटे इससे दिखाते हैं, इसलिए स्मॉल सी लिखना है इसको, स्मॉल सी 12, A 9, तो ये बच्चों आ जाएगा 9 का स्क्वायर, +81 15। तो कोसेक C आधार बटा, आधार हो गया 9
और कर्ण 3/5। तो बच्चों अपन जानते हैं sec स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ पे भी होगा sec, इसको गुणा करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर 40 1, सेम एंगल। जो बच्चों इसमें कॉट ज्यादा आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, कॉट थीटा का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कॉट थीटा ऊपर जा रहा है सब, इसलिए ना किया। तो ये तो होगा कॉट थीटा, और ये कॉस, और ये जगह कॉट थीटा माइनस। अच्छा, कॉस थीटा होता है कॉस बटा साइन। तो बच्चों ये भी कॉट स्क्वायर थीटा, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अपन जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता, उल्टा नहीं। तो इसको इधर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये माइनस हो गया। तो बच्चों ये सीक्वेंस ध्यान रखना है इसका, इसको लेके प्लस का हो जाएगा, माइनस का तो ये माइनस कर दो, तो ये माइनस होना है। और इसको 10 में चेंज कर लें तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा तो cos थीटा का ऊपर नीचे भाग देते, तो अगर 3 tan थीटा इसमें भाग देंगे प्लस 2, तो ये होगा 3 इंटू tan थीटा वैल्यू 4/3, 3 इंटू 4/3 6, और ये हो जाएगा 3। तो ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। एक मेथड सेकंड और है कि आपको tan थीटा बराबर 4/3 है, 4 और 3, तो इसके से बच्चों cos थीटा जो आएगा 3/5 और sin थीटा 4/5 यूज कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले में tan थीटा से 4/5 से अपने sin थीटा cos थीटा निकालिए और sin cos की वैल्यू रख दो, फिर ये आप वैल्यू यूज कर सकते हो, इसको ये कर सकते हो, और ये आप डायरेक्ट 10 में चेंज कर सकते हो। अभी लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। वही कॉट कैसे आएगा, sin थीटा का ऊपर नीचे भाग दे, तो ये sin थीटा का cot थीटा प्लस 1 तो b/a प्लस 1 b प्लस ए और b माइनस ए। तो बच्चों ये मैंने आपके 11 क्वेश्चन सिंपल के हैं, सिर्फ एक तरह का
बेसिक बताइए, बेसिक नॉलेज बताइए। अभी धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये दूसरा लेक्चर ही है, धीरे धीरे अपन बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएंगे। लेकिन अभी ये बेसिक, ये अगर फर्स्ट लेक्चर, ये सेकंड लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूले में जब प्रैक्टिस होगी इसी बेस पर अपन 2 एक्सरसाइज और करेंगे आगे जाके, सर समीका है उनको सिद्ध करेंगे इनकी सहायता से। तो ये आपका, इसके सारे सूत्र आपको अच्छे तरह रटे होने चाहिए। तो आज के लिए इतने लेते हैं, थैंक यू।